मधवापुर प्रखंड के आबारी गांव स्थित ब्रह्म स्थान परिसर में करीब 2.5 करोड़ की लागत से बने भव्य राम दरबार मंदिर में सोमवार को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी महाराज की उपस्थिति में भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के मूर्ति का विधि विधान पूर्वक आचार्य प्रियदत्त ठाकुर समेत 21 आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की झलक पाने को श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा आबारी गांव जय जय सियाराम के जयकारों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे गांव को सजाया गया है। जगह जगह पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। पूरा गांव राममय नजर आ रहा था। जानकारी देते हुए पूजा समिति के अध्यक्ष भोगेंद्र नाथ झा ने कहा कि नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। वहीं रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को महाभंडारा का आयोजन होगा। मुख्य आचार्य डॉक्टर प्रियदत्त ठाकुर के नेतृत्व में 21 विद्वान पंडित रामायण गीता पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे थे। विदित हो कि इस प्रांगण में 1993 को स्वर्गीय लीला देवी के द्वारा हनुमान जी की स्थापना की गई थी, लेकिन पूजा पाठ व देखरेख की कमी को देखते हुए ग्रामीणों ने इस स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की सोची, जिसे ग्रामीण चंद्रभूषण झा के मदद से निर्माण कार्य पूर्ण कर आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। इस मौके पर श्रीपाल झा, सतीश चंद्र झा, निरंजन झा, आनंद झा समेत अन्य वरिष्ठ लोग सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर समस्त ग्रामवासी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। संध्या में भव्य महाआरती का भी आयोजन किया जा रहा है। आज हुआ है कौन से भगवान का, और इसमें क्या क्या विधि क्या है? इसकी विधि है कि मूर्ति आए, एक्चुअल में मूर्ति तो आए हैं, मंदिर का ही स्थापना होता है। प्राण प्रतिष्ठा जो कहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो मूल रूप से मंदिर जो बना है वही है। और जो मूर्ति आए हैं तो कलाकार ने मूर्ति आपको बना के दिया। इसके बाद उसमें पूजन जो होता है, अब वो भी एक स्वरूप में है, तो उस स्वरूप को मंत्र द्वारा, वेद मंत्र के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और इसमें विद्वान लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ। तो विद्वान लोग आए हैं और वो इसको संपन्न करा रहे हैं। इसका ऐसा है कि यहाँ कोई इस तरह का मंदिर नहीं था, ये ब्रह्म स्थान था, बहुत पहले ही था। लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई तो फिर भक्त जो है ये किया है, कराने वाले वही हैं और कैसे संपन्न होगा वह भी वही जानते हैं। इसी आस्था से यहाँ ये हो रहा है और सारे जगत जो है सब तो उन्हीं पर निर्भर है। वो जो चाहेंगे वही होगा। आप इच्छा परम नास्ति अदैव इच्छा परम बलम, यही है। अब सनातन धर्म जो शास्त्र को मानते हैं तो शास्त्र विहित जो है उसमें यही है। और प्रायः यह देखा भी जाता है, दिखाई सबको नहीं देता है, लेकिन अगर उसको देखेंगे वो दिव्यज्ञान से देखा जाता है। जो इसमें लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, उनको दिखाई पड़ता है कि ये करने से कैसे लोगों का कल्याण होता है। और ये राम भगवान जो हैं उनके बारे में हम कहेंगे, बहुत से लोग जानते हैं, ये नारायण ही आए हैं। आदि देव महादेव ब्रह्मा विष्णु वही ये प्रकृति का सृजन किए हैं, सृष्टि का सृजन किए हैं। और इस सृष्टि में वही विग्रह रूप में राम और कृष्ण त्रेता युग में जब जब है यह तो सबको अज्ञात है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जब जब इस सृष्टि में अत्याचार, अनाचार और लोग धर्म से विमुख होते हैं तो फिर सबका, तो इसमें सब तरह के लोग हैं, तो
असुरों को, असुर मतलब कोई दूसरा नहीं होता है, हम आप जो समाज में हैं उसमें भी असुरे हैं। आसुरी प्रवृत्ति जो अपना लिया वही असुर। असुर हो गया। हाँ। तो उसको निवारण करने के स्वयं नारायण के विग्रह रूप राम आए हैं। द्वापर में कृष्ण थे, त्रेता युग में राम के रूप में हुए। अभी जो है तो ये मंदिर की स्थापना आप लोग देख रहे हैं, ये हुआ है, आज इसका अंतिम दिन है। इसके बाद जब भगवान का पूजा स्थापना के बाद हो रहा है, फिर अभी ऐसा समय में है कि फिर आगे 17 तारीख को रामनवमी है, तो वो यहाँ आए हैं और रामनवमी 30 उनका जन्म दिन जो मनाते हैं वो है। तो उस दिन फिर पूजन, विशेष पूजा पाठ होगा। पूरा गांव, पूरा इलाका राममयी है और राम के आदर्शों को सबको को अपनाना चाहिए। और हम तो हर किसी को कहेंगे ला करके यहाँ आशीर्वाद ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। और कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम कुछ विशेष नहीं है, सब भक्ति में लीन है, तो भक्ति से रिलेटेड कार्यक्रम होते रहते और होते रहेंगे। परसों जैसे महाप्रसाद और भंडारा भी हो, परसों होगा, निश्चित रूप से होगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।